किलो अपलोड हो, मगर दुर्भाग्य देखिए हमने उन सड़कों का मुआवजा नहीं लिया, मगर इन्होंने स्टेट हाईवे बनाकर हमारे मकान, हमारी दुकान उजाड़ने का काम किया। और जब ये दर्द पूरे उत्तराखंड का कराया तो इसकी आवाज बनकर उत्तराखंड क्रांति दल आगे आया। हमने दो तरह की लड़ाई लड़ी, सड़कों पे आंदोलन किया और अतिक्रमण के नाम पर पहाड़ को उजाड़ने का विरोध किया। दूसरी तरफ हाईकोर्ट के उस षड्यंत्र का भी हमने जमकर विरोध करा और हाईकोर्ट से हम स्टे लाकर अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को बचाने में हमने अपनी अहम भूमिका निभाई। ठीक तो कह रहा था हमारा ये भाई आशीष नेगी कि किस मुंह से ये झंडे दुकानों के आगे लगे हैं, और अगर लगे हैं, अगर आप इन्हीं पार्टियों में बंधे हैं तो फर्क नहीं पड़ता। अरे भगत सिंह कोई दूसरों के घर में पैदा नहीं होता, 42 से ज्यादा शहादत के बाद ये राज्य बना है। किसी एक मामले में भी कोई राष्ट्रीय पार्टी ये बता दे कि हमने उत्तराखंड के लिए ये काम किया है तो हम शायद स्वीकार लें उस बात को। मगर दुर्भाग्य देखिए, आपके गांव के संसाधन बिक चुके हैं, जंगल जमीन बिक चुके हैं, आपकी बोली भाषा पे काम नहीं हो रहा है, आपका मूल निवास खत्म कर दिया, आपका भू कानून खत्म कर दिया। उसके बावजूद भी आपकी यदि आंखें नहीं खुल रही है, और अगर इसी तरीके से घर घर के अंदर चप्पा चप्पा खा चप्पा चलेगा, घर घर चोर हर घर चोर की नीति पे काम होगा, तो एक दिन इस उत्तराखंड को अलगाववाद से बचा कोई नहीं पाएगा। अरे 64 लाख लोगों का राज्य था, आज यहाँ 1 करोड़ 34 लाख की जनसंख्या होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, पहाड़ के पहाड़ियों को तो रोजगार मिल नहीं रहा है, तो ये जनसंख्या पड़ी कहाँ से है? ये बड़े सुनियोजित तरीके से उत्तराखंड को बर्बाद करने की ये साजिश दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कर रही है। ये उसी का परिणाम है कि आज धीरे 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 हमारे सारे संसाधनों में बाहर के लोगों का कब्जा हो गया। अरे चाहिए जरा वीरचंद्र गढ़वाली के नाम से किसी योजना को लेकर तो दिखाइए। अगर बाहर का कोई बड़ा नेता होता है, उसको यहाँ पर वो 2 नाली जमीन खरीदता है, 20 नाली पे कब्जा कर वही वीरचंद्र सिंह गढ़वाली योजना का लाभ उठा रहा है। पहाड़ के पहाड़ी को यदि एक टैक्सी के लिए लोन लेना हो तो 3 से 4 लाख रुपए उसका जो है रिश्वत में उसको देना पड़ता है। जितने की उसको सब्सिडी मिलती है उतने का तो भ्रष्टाचार की भेंट में चल जाता है। हमारी आंखें कब खुलेगी? अरे पंचायती राज में आपने देखा है, राइट टू एजुकेशन के लिए जरा आय प्रमाण पत्र बना के तो दिखा दीजिए, 5 से 6 हजार रुपए देने पड़ते हैं। ब्लॉक में चले जाइए, नेट न होने की वजह से फर्क तक नहीं निकलती। आपके मूल निवास छोड़िए, आपके आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए, बिना पैसे के पंचायतों में कोई काम नहीं होता। प्रधान अगर है, 1 लाख की योजना अगर प्रधान को मिलती है तो 40,000 रुपए ब्लॉक में खा लिए जाते हैं, 60,000 में प्रधान किसकी छाती पे लगाए। ये जो भ्रष्टाचार की भेंट पूरे उत्तराखंड के ऊपर हमारे ऊपर तो है, ये एक चुनौती है। इस चुनौती का सिर्फ एक जवाब है, वो है लोकतंत्र में वोट की चोट। अगर आप वोट अपने क्षेत्रीय दल को दोगे तो निश्चित रूप से आपके विकास की बात होगी, गांव से पलायन रुकेगा, राजधानी का मसला तय होगा, मूल निवासी के अधिकार बहाल होंगे और रोजगार स्वरोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। अगर आप इसी तरीके से इन राष्ट्रीय पार्टियों को वोट देते रहे तो मुख्यमंत्री में मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे। ये कभी कहेंगे धाकड़दानी, मैं पूछना चाहता हूँ किस बात का धाकड़ है? अरे जो अपनी अंकिता बिटिया को न्याय ना दे सके, जिस पार्टी के नेता बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, बेईमान, दुराचारी हो, उस पार्टी का झंडा यदि देवभूमि में किसी की छत में, किसी के घर में लगता है तो मुझे लगता है वो अपनी बेटी की चिंता नहीं करता, वो अपने बच्चों की चिंता नहीं करता, उसे अपने राज्य से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बात को इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ, पीड़ा होती है। अरे कितने इस राज्य के चेहरे बदलोगे? देवभूमि आपने इसे बनाया, मगर संस्कृति दानवों जैसी इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड में बना दी। ऊर्जा प्रदेश हमको बनाया, मगर पहाड़ में बिजली फ्री मिल नहीं रही है, 7 रुपए 8 रुपए बिजली का रेट कर दिए। तो काहे का ऊर्जा प्रदेश? जड़ी बूटी प्रदेश में सारी जड़ी बूटियां बाबा रामदेव जैसे जगत को दे दी। वो बाबा कम और लाला ज्यादा हो चुका है। मेरा कहने का मतलब है, उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए, बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए मैं एक बात आपके सामने और कहना चाहता हूँ। अंकिता की माता हमारे साथ है, वो संघर्ष के साथ है, वो सत्य के साथ है। और मैं आजकल देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का वो बम्बैया नेता, वो कह रहा है अंकिता को न्याय मैं दूंगा। अरे भाई, जब अंकिता के लिए धरना चल रहा था तो कहाँ था? जब अंकिता के लिए आंसू जेल में गया था तो
कहा था। ये कांग्रेसी उसी तरीके के नौटंकीबाज है। जब राज्य आंदोलन के दौर में हमारे साथ मिलकर और जिस तरीके की नौटंकी का पहली सरकार बनाने का मौका आया, तो ये कांग्रेस के चोर बेईमान दलाल ये कहा करते थे हम ही यूके हमें वोट दो। ऐसे करके इन्होंने 36 विधायक जीते। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो अंकिता की फोटो अपने बैनर, अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई आशुतोष ने भी ईमानदारी से लड़ रहा है। और हमारा स्पष्ट कहना है, संसद में जाएंगे तो जंगली जानवरों से निजात दिलाएंगे। यदि यूपीडी संसद में जाएगी तो उत्तराखंड के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कराने की बात करेगी। बहुत सी बातें कहने के लिए अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक शेर जो उत्तराखंड के मूल निवासियों पे बिल्कुल फिट बैठता है। अरे जिन्होंने लड़के राज्य लिया उनकी दुर्गति हो गई, जो राज्य विरोधी थे वो यहाँ मालिक बन गए। तो ये शेर उन पर फिट बैठता है कि जोत कर खेत जिसने उगाई ये फसल उनके हाथों में छाले पड़े देखिए। जो चुराते रहे दूसरों की फसल उनके हाथों में प्याले भरे देखिए। कर दिया वक्त ने क्या गजब फैसला, फूल सूखे हैं कांटे हरे देखिए। ये जो झंडे डंडे इन्हें इसे उखाड़िए, ये कांटे हैं हमारे, इन कांटों को बाहर कीजिए और उत्तराखंड पर अपने मत का दान कीजिए। जब 19 तारीख को आप अपने मत का दान करने जाएं तो खाने नंबर 5 पे आशुतोष नेगी के आगे जो डायमंड का चिन्ह है, हीरा डायमंड का बटन दबाएं और अपने गांव को, अपने नौनिहाल बच्चों को, अपनी बेटियों को सुरक्षित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।